जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। देवी जी, मानस मंथन के अंतर्गत आज हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि रामचरितमानस में ऐसा कौन सा पात्र है जिसके माध्यम से हम माताएं और बहनों को धैर्य की प्रेरणा दे सकें। जी, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। आजकल धैर्य ना माता बहनों में है, ना पुरुष वर्ग में है, ना बच्चों में है। सबको आज यह है कि धैर्य खत्म हो गया है और अब भी तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत परिणाम चाहिए, वो संभव नहीं है। देखिए, पूरी रामचरितमानस में, रामायण में जो एक भगवान श्री रामचंद्र जी की परम भक्ता हुई है वह थी शबरी, और शबरी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं नवदा भक्ति सुनाई। प्रथम भक्ति संतन कर संग। आपको सर्वप्रथम अगर भक्ति प्राप्त करनी है तो संतों का संग करना चाहिए। इस प्रकार से 9 प्रकार की अलग अलग भक्तियां हैं। हम अगली अपनी वीडियो में उस नवदा भक्ति के विषय में भी चर्चा करेंगे, पर हमको शबरी से यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि हमको अपने जीवन में धैर्य रखें। मतंग ऋषि की यह शिष्या थी, भील जाति की थी, पर उनके गुरुदेव ने उनसे कहा कि त्रेता युग में राम जी आएंगे और तुमसे किसी रास्ते का पता पूछेंगे। बस शबरी उसी दिन से अपने गुरु के वचन को ब्रह्म वाक्य समझ करके अडिग हो करके अपने स्थान पे ही रहने लगी, कहीं नहीं गई। क्यों? उसको पता था कि भगवान आएंगे। तो यह जो धैर्य था, पूरी उसने अपनी जवानी निकाल दी और वृद्धावस्था के अंतिम क्षण पे भगवान आए। तो हमको अपने जीवन में कुछ अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, अच्छा कोई परिणाम प्राप्त करने के लिए हमको धैर्य बहुत आवश्यक है। बच्चे को अगर 12th पास करना है तो उसको साल भर उसके विषयों पे चर्चा करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, छोटे छोटे परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जब जाकर के फाइनल एग्ज़ाम देता है। पर उसने जिस धैर्य से अगर उसने अध्ययन किया होगा उसी प्रकार से वो उत्तीर्ण होगा। तो हमें हमारे जीवन में धैर्य रखना आवश्यक है, कोई भी वर्ग हो। केवल हम माता बहनों की बात नहीं करते हैं। अब एक माँ अपने गर्भ में जब शिशु को धारण करती है, गर्भ धारण करती है, तो 9 महीने तक पालती है। 9 महीने का वह इंतज़ार करती, जब जा कर के वह शिशु उसकी गोद में आ पाता है। ऐसे ही एक बालक जब छोटा होकर के बड़ा होता है तो वह धीरे धीरे अपना अध्ययन करते 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 12वीं में आता है और उत्तीर्ण होता है अपनी शिक्षा से। तो इसी प्रकार से धैर्य आप सीखें, और मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय श्री महाकाल।